नारद कर मैं काह बिगारा, भौनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन दिन्ना, बौरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? मैना रो रो कर विलाप करते हुए कह रही है, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि शिव जी की तपस्या करो और उनसे शादी विवाह के लिए उनको राजी करो, खुश करो तपस्या करके, और ऐसे बावले के लिए तब करो, ऐसा उपदेश उन्होंने पार्वती को क्यों दिया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? साचहूं उनके मोह न माया, उदासीन धनु दामु न जाया। घर पर घालक लाज न वीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनका न किसी को मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, और न ही स्त्री है। वो सबसे उदासीन है, इसीलिए वे दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री दूसरे का प्रसव पीड़ा क्या समझ पाएगी? जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। पार्वती जी मैना जी को समझा रही हैं, कह रही है कि हे माते, जो विधाता रच देते हैं वो टारने से नहीं टरता है, वो नहीं टल सकता है। ऐसा विचार सोचकर तुम ऐसा नारद जी के बारे में बात मत करो। ये सब विधाता का रचा हुआ ही है, और जो होता वही है जो विधाता रच कर रख चुके हैं। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाऊ काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जानी केहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाना, किसी को क्या बुरा कहना। हे माता, क्या विधाता के अंग से तुमसे मिट सकते हैं? विधाता का रचना तुमसे मिट सकता है? वृथा कलंक टीका मत लगाओ, दूसरे को झूठमुठ का दोषी मत ठहराओ। जनी लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ तही। सुनी उमा बचन विनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाए दुसन, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत समझो, रोना छोड़ो। यह अवसाद विषाद करने का यह अवसर नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती जी कैसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, और भांति भांति अलग अलग प्रकार से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। जय श्री राम।